प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। भारत की जनगणना 2027 को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी ने की अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। बुधवार को दोपहर 1 बजे दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में भारत की जनगणना 2027 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 चरणों में संपन्न करने को लेकर संपन्न हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मकान सूचीकरण का कार्य 2 मई से प्रारंभ होगा, जो 31 मई 2026 तक चलेगा। इसमें प्रगणक घर घर जाकर मकान का सूचीकरण कार्य करेंगे। तो वहीं स्वगणना 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक होगी, जिसमें जिला के निवासी स्वयं मोबाइल ऐप के माध्यम से 33 निर्धारित प्रश्नों के उत्तर दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए विस्तृत जानकारी आगे समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से आमजनों तक उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि द्वितीय चरण का वास्तविक जनगणना में आमजनों की वास्तविक गणना कराई जाएगी। वास्तविक गणना 2 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 के रात्रि 12 बजे तक कराई जा सकेगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में दरभंगा जिलाधिकारी मीडिया को। कराया गया था और तब से हर 10 वर्ष पे सेंसस का ऑपरेशन होता है और इस बार जो सेंसस हो रहा है वो 16वां सेंसस होगा और आज़ादी के बाद का 8वां सेंसस है। वैसे तो ये जनगणना 2021 में होना था, लेकिन आप सभी को पता है कोविड के कारण ये टाइम डिफर करता गया और अंत में करीब 5 साल 6 साल के लिए पे हो रहा है। इस साल 2027 में भारतीय जनगणना होगी, सेंसस होगा। सेंसस जो है सेंसस एक्ट 1948 के तहत गाइड होता है और सेंसस रूल्स 1990 के तहत गाइड होता है। जो ब्रीफ प्रोग्राम है इसमें इससे पहले भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कास्ट सर्वे कराया गया। तो हर सेंसस का 2 मेन पार्ट होता है, हाउसहोल्ड लिस्टिंग और दूसरा एक्चुअल एनुमरेशन। तो इस बार सेंसस से जो होगा वो भी 2 पार्ट में होगा। सर्वप्रथम हम लोग हाउसहोल्ड लिस्टिंग करेंगे, इसको हाउसहोल्ड एनुमरेशन करेंगे और दूसरे बार पॉपुलेशन एनुमरेशन जो सेकंड फेज में होगा। तो प्रथम फेज का जो मकान सूचीकरण होना है वो इसी वर्ष मई में 2 मई 2026 से प्रारंभ होकर 31 मई 2026 तक चलेगा और 2 महीने बाद ये हाउस होल्ड लिस्टिंग का काम शुरू होगा। इसमें हमारे जो प्रगणक जो हैं, जो सर्वे चिन्हित होंगे, इनको ट्रेनिंग हम लोग देंगे। वो हाउस टू हाउस जाके उनका एक ब्लॉक रहेगा, उनको दिया रहेगा, उसमें जाके उनके ब्लॉक में जितने भी हाउस होल्ड हैं उनको आप लिस्टिंग करेंगे, उनसे पत्रों का आदान प्रदान होगा और उनसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी और मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। मकान सूचीकरण का कार्य जो है भारत सेंसस महाराष्ट्र के द्वारा इसी साल करने को कहा गया है। तो हम लोग बिहार में ये 2 मई से 31 मई तक होगा। इसमें एक स्पेशल सुविधा रहेगी सेल्फ एनुमरेशन का। जैसे एक तो हुआ कि हम लोग खुद अपने प्रगणक को भेज के हम लोग हाउस होल्ड लिस्टिंग करते हैं। दूसरा है कि कोई व्यक्ति अपना हाउस होल्ड लिस्टिंग करना चाहता है खुद से, तो खुद से वो सेल्फ एनुमरेशन कर सकता है। इसके लिए एक्चुअल एनुमरेशन से पहले 15 दिन समय दिया जाएगा। 17 अप्रैल से लेकर 2 मई तक कोई व्यक्ति, आप भी अगर अपना हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहते हैं सेंसस के डेटा से, तो आप उस पोर्टल पर जाके उसको अपने हाउस होल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। जो चीज़ हमारे प्रगणक जाके लेंगे वही चीज़ आपको सेल्फ मोड में जाएंगे तो आपको मिलेगा। उसको एक आईडी जनरेट होगा जो आपका आईडी रहेगा और फिर जब प्रगणक जाएंगे तो उसको आईडी शेयर करेंगे तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन को लेगा। तो ये मकान सूचीकरण का कार्य जो है उसमें सेल्फ एनुमरेशन जो है 17 अप्रैल से 2 मई तक होगा। उसके बाद हमारे प्रगणक जो चिन्हित अपॉइंट होंगे वो हर ब्लॉक में जो भी अपॉइंटेड ब्लॉक रहेगा वहाँ जाके हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन करेंगे ताकि 31 मई तक ये डेटा पूरा हो। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ये, क्योंकि इस बार सेंसस काफ़ी डिजिटल मोड में होगा, तो सब कुछ जो है वही मोबाइल ऐप के माध्यम से और सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS के माध्यम से होगा। Every data household will be taken in a digital form
एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू या आईफोन के थ्रू जो प्रज्ञक जाएंगे लेंगे और वेब पोर्टल के माध्यम से सेल्फ इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें जो सेंसर जो हाउस होल्ड जाएंगे 33 तरह की इंफॉर्मेशन लिया जाएगा प्रज्ञकों के द्वारा, और इसमें 33 इंफॉर्मेशन में एक कास्ट भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि इस बार लिया जाएगा। इस अन्य पिछले बार जो सेंसस हुआ था, पिछले जो 15 सेंसस हुए हैं, उस सेंसस से ये सेंसस 3-4 बिंदुओं से अलग है, तो ये डिजिटल पूरे डिजिटल मोड में होगा। दूसरा कास्ट का इनोवेशन भी होगा, इसमें वन ऑफ द पैरामीटर जो लिया जाएगा। तीसरा सेल्फ इनोवेशन का जो ऑप्शन है वो पहले नहीं होता था, इस बार सेल्फ इनोवेशन का ऑप्शन है कि पब्लिक खुद भी अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं, ताकि जब प्रॉब्लम उनकी खर्च आएंगे तो अपने जो उनको आईडी मिलेगा उससे हाउस होल्ड उससे अपना उनको शेयर करके बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकें। इसके बाद द्वितीय चरण जो होगा अगले वर्ष 2 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक होगा, और 1 मार्च 2027 को डेटा फ्रीज होगा, ताकि एक्चुअल जो काउंट है वो हम लोग शेयर कर पाएँ। अभी हम लोग फर्स्ट फेज की तैयारी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे प्रज्ञकों को सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करना है। हमारे यहाँ जो जितने जो चार्ज हैं उसमें करीब 18 ब्लॉक और हमारे 11 नगर निकाय यानी 29 चार्ज ऑफिसर रहेंगे, चार्ज रहेंगे, उनके अंदर ये काम होगा। जिला स्तर पे जिला जनगणना समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्षता हमारे स्तर से हम इस सेंसस ऑपरेशन में प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में घोषित हैं। कुल जो कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र भी हैं जहाँ पे अलग से चार्ज हम लोग बनाएंगे, जैसे रेलवे कॉलोनी हो गया, डीएमसी हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जहाँ पे हमारे प्रकरण नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे ऐसे 9 जगह चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे अलग से चार्ज बनाया जाएगा। सभी चार्ज पदाधिकारी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। परसों हम लोग की भी ट्रेनिंग स्टेट लेवल पे हुआ था, सेंसस में आप लोग का हमारा क्या रोल है, उसके बाद सभी चार्ज का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी चार्ज के लेवल पे जो प्रज्ञक नियुक्त होंगे सुपरवाइजर, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो हम लोग का जो प्लान है उसमें जो बनाया गया है उसके तहत हम लोग 700 से 800 आबादी वाले क्षेत्र पे एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉक बनाएंगे, ताकि एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉक एक प्रज्ञक को दिया जा सके, ताकि उसमें पूरा हाउस होल्ड लिस्टिंग का काम प्लस पॉपुलेशन एनिमेशन जो होता है वो काम अगले वर्ष किया जा सके। इसी 8134 इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये डेटा हम लोग सेंसस 11 के साथ ले रहे हैं, क्योंकि बढ़ा हुआ पॉपुलेशन तो इसमें 10% इजाफा के साथ हम लोग करीब 9000 प्रज्ञकों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा हर 6 प्रज्ञक पे एक सुपरवाइजर नियुक्त होगा, तो करीब 3313 अनुमानित पर्यवेक्षक हैं और 10% नियुक्त हम लोग करेंगे। इस प्रकार टोटल जो है हम लोग का 29 चार्ज के अंदर 8134 प्लस 10% गन्ना ब्लॉक के अगेंस्ट में इतने ही प्रज्ञक रहेंगे, और 3333 पर्यवेक्षक और 10% एक्स्ट्रा के हिसाब से करीब 1500 सुपरवाइजर रहेंगे। मास्टर ट्रेनर्स को भी नियुक्त किया गया, हम लोग 173 मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किए हैं, ताकि उसके उनके स्तर से सभी प्रज्ञकों सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग दिया जा सके। इस पूरे सेंसस ऑपरेशंस के बारे में जानकारी देने के लिए आज हम आपको बुलाए थे। ये काम होना है, तो जो प्रज्ञक जाएंगे उनके हाउस लिस्टिंग के लिए, तो आप लोग आपसे अपील है कि पब्लिक से अपील है आप लोग के माध्यम से कि जो प्रज्ञक आएंगे उनको सपोर्ट करें। साथ ही साथ जो सेल्फ एनुमरेशन का जो ऑप्शन दिया गया है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग एक्सरसाइज करें, ताकि प्रज्ञकों का काम आसान हो। और सेल्फ एनुमरेशन का ऑप्शन रहता है तो ज़्यादा संभावना होती है कि डिटेल्स, क्योंकि व्यक्ति खुद अपना डालेगा तो एक उनस उनके पास रहता है वो सही डिटेल्स डाल रहा है। सर वो किस पोर्टल सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS हाँ, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना है जी। उसके अगेंस्ट में जो
जो मोबाइल फ़ोन उनके पास रहेगा एंड्रॉयड, उसके माध्यम से एनोटेशन करेंगे।